मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 के 7वें पाठ पर आधारित कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और MCQs पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अधोलिखितान गद्यांशान पठित्वा एतद आधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। तो पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे। अस्ति कालिंदी तीरे योगिनीपुरम नाम नगरम। यमुना के किनारे योगिनीपुर नाम का नगर है। तत्र अलावदीनो नाम यवन राजो बभूव। वहाँ अलावदीन अर्थात अलाउद्दीन नाम का यवन राजा हुआ। स चैकदा केनापि निमित्तेन महिमा शाही नामनेन सेनानिने अकुप्यत। वह एक बार किसी कारणवश अपने सेनापति महिमा शाही से क्रोधित हो गया। स च यवन स्वामिनं प्रकुपितं प्राणग्राहकं ज्ञात्वा चिंतयामास सामर्शो राजा विश्वसनीयो न भवति। और उसने उस सेनानी ने भी यवन स्वामी को क्रोधित और प्राण लेने वाला जानकर सोचने लगा कि क्रोधित राजा विश्वास के योग्य नहीं होता। अब इस पर आधारित प्रश्न लेंगे। अयम अंश कस्मात् पाठात् उद्धृत है। यह अंश किस पाठ से लिया गया है? उत्तर अयम अंश दयावीर कथा नामक पाठात् उद्धृत है। यह अंश दयावीर कथा नामक पाठ से लिया गया है। अगला अलावदीनो नाम यवन राजा कस्मई अकुप्यत। अलाउद्दीन नाम का राजा यवन राजा किससे क्रोधित हो गया? उत्तर अलावदीनो नाम यवन राजा महिमा शाही नामने सेनानी ने अकुप्यत। अलाउद्दीन नाम का यवन राजा महिमा शाही नामक सेनानी से क्रोधित हो गया। अगला है सह यवन स्वामिनम प्रकुपितम ज्ञात्वा किम चिंत्यामास। उसने अपने यवन स्वामी को क्रोधित जानकर क्या सोचा? उत्तर स यवन स्वामिनम प्रकुपितम ज्ञात्वा चिंतयामास। उसने अपने यवन स्वामी को गुस्से में देखकर सोचा यत सामर्शो राजा विश्वसनीयो न भवति, कि क्रोधित राजा विश्वास के योग्य नहीं होता। इसके बाद अगला गद्यांश है। प्रथम युद्धानंतरम यवन राजेन हमीर देवम प्रति दूतय प्रहितः। पहले युद्ध के बाद यवन राजा ने हमीर देव के पास दूत भेजा। दूत उवाच, दूत बोला, राजन हमीर, हे राजन हमीर देव, श्रीमान जी, यवन राजस त्वाम आदिशति। यवन राज ने तुमको आदेश दिया है। यन मम अपथ्य करिणम महिमा शाहिम परित्यज्यम देहि, कि मेरे शत्रु महिमा शाही को छोड़कर दे दो, छोड़ दो और मुझे दे दो। यद्देनम ना दास्यसि, यदि नहीं दोगे, तदा तब श्वस्तने प्रभाते तव तुरग खुराघातैश्चूर्णावशेषं कृत्वा महिमा शाहिना स त्वाम अंतकपुरम नेष्यामि। यदि नहीं दोगे तो कल सुबह तुम्हारे किले को घोड़ों के खुरों से मिट्टी में मिलाकर महिमा शाही और तुमको यमलोक ले जाऊंगा। अब इस पर आधारित प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न है हमीर देवम प्रति दूतय केन प्रहितः। हमीर देव के पास दूत किसके द्वारा भेजा गया? उत्तर हमीर देवम प्रति दूतः यवन राजेन प्रहितः। हमीर देव के पास दूत यवन राजा के द्वारा भेजा गया। अगला है महिमा शाहिना सह त्वाम कुत्र नेष्यामि। महिमा शाही के साथ तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? उत्तर महिमा शाहिना सह त्वाम अंतकपुरम नेष्यामि। महिमा शाही के साथ तुम्हें यमलोक ले जाऊंगा। अगला है हमीर देवम प्रति दूतय किम उवाच। हमीर देव को दूत ने क्या कहा? उत्तर
हमीर देवम प्रति दूतैवाच, हमीर देव को दूत ने कहा, राजन हमीर, हे राजा हमीर देव, श्रीमान यवन राजस्त्वम आदिशति यन मम पथ्य कारणम महिमा साहिम परित्यज्य देहि, कि श्रीमान यवन राज ने तुम्हें आदेश दिया है कि उनके शत्रु महिमा शाही को छोड़कर उन्हें दे दो। इसके बाद अगला गद्यांश है, ततः प्रभाते युद्धे प्रवर्तमाने हमीर देवै। इसके बाद सुबह युद्ध शुरू होने पर हमीर देव ने सत्वर तुर्गारूढ़ो निज सुभट सार्थक सहित अपने शीघ्रगामी घोड़ों को लेकर, घोड़ों और श्रेष्ठ वीरों को लेकर पराक्रमम कुर्वाणों, पराक्रम दिखाते हुए दुर्गान्य श्रित्य किले से बाहर आकर खड्ग धार प्रहारई विपक्ष बलाविजनय पातयन, अपनी तलवार की धार के प्रहार से शत्रुओं के घोड़ों को गिराते हुए, कुंजरान घात्यन, हाथियों को मारते हुए, कबंधान नर्त्यन, और कटे हुए शरीर के धड़ों को नचाते हुए, रुधिर धारा प्रवाहेन मेदनीम अलंकृता, और अपने खून की धारा से धरती को सुशोभित करते हुए, शरशल्लित सर्वांग तुरग पृष्ठे त्यक्त प्राण है सम्मुख संग्राम भूमौ निपपात सूर्यमंडल भेदी अवत, बाणों से टुकड़े टुकड़े हुए शरीर वाले हमीर देव ने प्राण छोड़ दिए और युद्धभूमि में सामने गिर पड़े और सूर्यमंडल को भेदने वाले हो गए, अर्थात वीर गति को प्राप्त हो गए। अब इस पर आधारित प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न है, शरणागत रक्षायै कह वीर गतिम लभत। शरण में आए हुए की रक्षा के लिए किसने वीर गति को प्राप्त किया? उत्तर, शरणागत रक्षायै हमीर देवै वीर गतिम अलभत। शरणागत की रक्षा के लिए हमीर देव ने वीर गति को प्राप्त किया। अगला है, कह मेदनीम अलंकृत्य भूमौ निपपात। कौन धरती को सुशोभित करते हुए भूमि पर गिर पड़ा? उत्तर, हमीर देव है मेदनीम अलंकृत्य भूमौ निपपात। हमीर देव धरती को सुशोभित करते हुए भूमि पर गिर पड़ा। अगला है, हमीर देव केन धरित्रीम अलंकृत्य कुत्र निपपात। हमीर देव किससे धरती को सुशोभित करके कहाँ गिर पड़ा? उत्तर, हमीर देव रुधिर धारा प्रवाहेन धरित्रीम अलंकृत्य युद्ध भूमौ निपपात। हमीर देव अपने खून की धारा के प्रवाह से धरती को सुशोभित करते हुए युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। इसके बाद है, अधोलिखित रेखांकित पदानि आधृत्य संस्कृतेन प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे रेखांकित पदों को लेकर संस्कृत में प्रश्न निर्माण करो। तो पहला है, यवन राजेन हमीर देवम प्रति दूतः प्रहितः। यवन राज के द्वारा हमीर देव के पास दूत भेजा गया। तो प्रश्न बनेगा, यवन राजेन कम प्रति दूतः प्रहितः। यवन राज के द्वारा किसको दूत भेजा गया? तो हमीर देवम के स्थान पर आ जाएगा कम, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेना है। अगला है, पुरुष परीक्षाया लेखक विद्यापति अस्ति। पुरुष परीक्षा का लेखक विद्यापति हैं। तो प्रश्न बनेगा, पुरुष परीक्षाया लेखक कह अस्ति। पुरुष परीक्षा के लेखक कौन हैं? विद्यापति के स्थान पर आ जाएगा कह, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला, शरणागत रक्षायै हमीर देवै वीर गतिम अलभत। शरणागत की रक्षा के लिए हमीर देव ने वीर गति को प्राप्त किया। प्रश्न बनेगा, शरणगत रक्षायै कह वीर गतिम अलभत। शरणागत की रक्षा के लिए किसने वीर गति को प्राप्त किया? हमीर देव के स्थान पर आ जाएगा कह। अगला, यवनस्य करुणया संग्रामे मरणम अंगीकुरुते। यवन महिमा शाही पर दया करने के कारण युद्ध में
मरना स्वीकार किया। तो प्रश्न बन जाएगा कस्य करुणया संग्रामे मरणम अंगीकृते, किस पर दया करने के कारण संग्राम में, युद्ध में मरना स्वीकार किया। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। पहला प्रश्न है महिमा शाही सेनानी प्राण रक्षायै कुत्र अगच्छत्। महिमा शाही नाम का सेनानी प्राण रक्षा के लिए कहाँ गया? उत्तर हमीर देवस्य पार्श्वे, हमीर देव के पास। अगला है योगिनीपुरम नाम नगरम कुत्र अस्ति। योगिनीपुर नाम का नगर कहाँ है? उत्तर कालिंदी तीरे, यमुना नदी के किनारे। अगला है सामर्श अस्य संधि विच्छेद अस्ति। सामर्श का संधि विच्छेद क्या बनेगा? उत्तर स जमा अमर्श है। अगला गतस्य जमा एव का संधि की पद क्या बनेगा? गतस्येव। अगला है हन जमा णिच जमा क्षत्रि जमा पुलिंग प्रथमा एक वचन का निष्पन्न रूप क्या बनेगा? घातयन। अगला है परा जमा मृष जमा ल्यप का निष्पन्न रूप क्या बनेगा? उत्तर परामृश्य। अगला है साकम अर्थात साथ। इति उपपद योगे का भक्ति, इस उपपद के योग में कौन सी भक्ति लगती है? उत्तर तृतीया अर्थात तीसरी। अगला है आगत्य इति पदस्य विलोम पदम किम। आगत्य अर्थात आकर, इसका विलोम पद कौन सा है? उत्तर गत्वा, जाकर। अगला है प्रहितय इति पदस्य संपर्याय पदम किम। प्रहितय अर्थात भेजा गया, इस पद का समान अर्थ वाला पद कौन सा है? प्रेषित है। अगला है कलत्रम इति पदस्य पर्याय पदम किम। कलत्रम अर्थात पत्नी, इस पद का पर्याय समान अर्थ वाला पद कौन सा है? भार्या। अगला है निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान भरो। पहला है ममैकस्य, अस्य संधि विच्छेद है, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? मम जमा एकस्य। प्रवृद्ध बलेन अत्र विशेष्य पदम। प्रवृद्ध बलेन में विशेष्य पद कौन सा है? उत्तर बलेन। अगला है पातयन अत्र प्रकृति प्रत्यय विभाग है। पातयन का प्रकृति और प्रत्यय विभाग अलग अलग करो तो क्या बनेगा? पत जमा अणिच जमा क्षत्रि प्रत्यय। अगला पलाय जमा शानच जमा पुलिंग जमा प्रथमा का निष्पन्न रूप क्या बनेगा? पलायमान है। अगला है निसृत्य अर्थात निकल कर, इस पद का विलोम यानी उल्टा पद कौन सा बनेगा? प्रविश्य, प्रवेश करके। संग्रामे अर्थात युद्ध में, इस पद का पर्याय यानी समान पद अर्थ वाला पद कौन सा है? युद्धे, युद्ध में। अगला है अधोलिखित पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोग्य करणीय। नीचे लिखे पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करो। पहला पद है दयालु अर्थात दयावान। वाक्य बनेगा हमीर देव दयालु नृपय आसीत। हमीर देव दयालु राजा था। अगला प्रहितय भेजा। अलाउद्दीन दूतम प्रहितय, अलाउद्दीन ने दूत भेजा। अगला है परश्व अर्थात परसों। अहम परश्व आगमिष्यामि, मैं परसों आऊँगा। अगला प्रश्न है अधोलिखितासु सूक्तिम भावार्थम हिंदी भाषाया लिखत। नीचे लिखी सूक्ति का भावार्थ हिंदी भाषा में लिखो। सूक्ति है दयालु पुरुष है श्रेष्ठ है सर्व जंतुपकारक है। इसका उत्तर बनेगा प्रस्तुत पंक्ति शाश्वती प्रथमो भाग पुस्तक के अंतर्गत दयावीर कथा नामक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में बताया गया है कि सदाचारी पुरुष के नामोच्चारण मात्र से ही कल्याण की प्राप्ति होती है। राजा हमीरदेव दयालु व्यक्ति है, श्रेष्ठ है, सभी प्राणियों पर उपकार करने वाले हैं। उनके नाम का उच्चारण करने मात्र अथवा यशोगान करने मात्र से कल्याण की प्राप्ति होती है। भाव यह है कि दयालु परोपकारी श्रेष्ठ पुरुष के नामोच्चारण मात्र से ही कल्याण की प्राप्ति होती है। हमीरदेव इसी प्रकार के राजा थे जिन्होंने अपनी दया की भावना से अपना नाम अमर कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।